हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे 12th की फिजिक्स क्लास में स्वागत है। देखिए, हिंदी मीडियम क्लास है जिसमें आप यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आज इस लेक्चर्स में हम जो है ये हमारा फिजिक्स का सेकंड लेसन है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता ये मेरा सेकंड लेसन है और सेकंड लेसन का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर्स में आज हम जो है वैद्युत विभव कैसे निकाला जाता है, यानी हम अनंत से क्यू आवेश को अगर हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं तो हमारा जो इसमें वैद्युत विभव का मान होता है वो किस प्रकार से निकाला जाता है, वैद्युत विभव का व्यंजक जो है किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, यानी वैद्युत विभव क्या होते हैं और वैद्युत विभव का व्यंजक किस प्रकार से निकाला जाएगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा वैद्युत विभव क्या होता है। देखो, अगर हम बात वैद्युत विभव की करें तो सीधी सी बात है, अनंत से कोई वस्तु है, धनावेश है जो अनंत पर रखा है और अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। ये तो परिभाषा हमने आपको पिछले लेक्चर में भी बताए थे। अब समस्या ये है कि अनंत से कोई वस्तु जो है हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे तो इसका डेरिवेशन कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसका व्यंजक कैसे मिलेगा, तो इसके बारे में हम जो डिटेल से आपको बताएंगे। हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो माना एक धन आवेश Q, देखिए जो लिखा है इसको देख लेते हैं क्या है। तो माना एक धन आवेश Q किसी बिंदु पर रखा है। देखो, इसको लिखने के लिए कोई अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप जो है आराम से जो है आप बना सकते हो। मान लीजिए ये हमारा कोई धन आवेश Q है, ठीक रखा है, जिससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, यानी यहां से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं। ये कितनी दूरी पर है? r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव हमें निकालना है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, अब कह रहा है इस प्रकार से P से अनंत तक की दूरी को, यानी यहां से अब इसके आगे अनंत है, क्या है? अनंत, यानी पता नहीं कितनी दूरी है, तो अनंत तक की दूरी को छोटे छोटे दूरियों में बांट लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां तक की दूरी को हमने जो है r1 कर लिया, यहां तक की दूरी को, और फिर जो है यहां तक की, जैसे ये a हो गया, ये b हो गया मान लीजिए, या ऐसे कर सकते हैं, इसको a मान सकते हैं, इसको b मान सकते हैं, c मान सकते हैं। तो आप और आगे अगर आप जाते हैं तो मान लीजिए ये r2 हो गया, यहां तक की दूरी को, इस तरीके से r3 हो गया, इसके आगे और जाएंगे तो इस तरीके से जो है सारी दूरियों को आप जो है r1, r2 व r3 मान सकते हैं। ठीक, यानी छोटे छोटे दूरियों में जो है बांट लेते हैं। इतनी बात समझ में आए? हमने कुछ नया नहीं लिखा है। माना एक धन आवेश Q है जिस पर जो किसी बिंदु पर रखा हुआ है, जिससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। सीधी सी बात है, इस पर P से अनंत तक की दूरी को छोटे छोटे दूरियों में बांट लेते हैं, यानी बिंदु P से जो भी अनंत तक की दूरियां हैं उसे हम छोटे छोटे दूरियों में बांट लेते हैं, यानी r1, r2, r3 इस तरीके करके बांट लेते हैं। समझ में आई बात? अब ध्यान सुनिए, अब अगर हम मान लीजिए Q को यहाँ A तक ले जाने में जो हमारा कार्य कर रहा है तो FA, यानी जो बल लगाएगा FA बराबर, भाई जो हम बल कार्य करेगा वो हमारा F बराबर होगा 1/4πε0 Q0 अपान r स्क्वायर। भाई हम इसको अगर Q मान लेते हैं, Q0 मान लेते हैं, तो Q से Q0 या आपका दो बिंदु आवेश हो गया, तो दो बिंदुओं पर लगने वाला कार्य करने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आप कूलाम का नियम जानते हो, तो बस कूलाम, अब यहाँ हमने FA कर दिया। ठीक, इसी तरीके से अगर हम FB की बात करते हैं तो 1/4πε0 Q0 अपान r1 स्क्वायर, यानी अब की बार देखो Q, एक तो Q है ही है, दूसरे को हम Q0 मान रहे हैं, और दूरियां जो है एक हमने r स्क्वायर ऑलरेडी पहले ही था, बाद में हमने r1 का स्क्वायर कर लिया, और आगे जाओगे तो r2 का स्क्वायर हो जाएगा, और आगे जाओगे तो r3 का स्क्वायर मान लेंगे। बात समझ में आएगी नहीं? अब हम क्या करते हैं, इन्हीं दो पर हम अपना जो है मेथड सेट करते हैं। देखो FA FB समझ में आ गया होगा। अब एक काम करते हैं, दोनों का बीच का निकाल लेते हैं, अंडर रोड FA इंटू FB निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रोड 1/4πε0 Q0 अपान r स्क्वायर इंटू, या आप गुणा लगा सकते हैं 1/4πε0 Q0 अपान r1 का स्क्वायर। इतना समझ में आया? तो इसका जब रूट हटाओगे तो FAB हमारा जो मिल जाएगा। देखो
ये दोनों सेम है तो ये एक ही आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये भी सेम है तो क्यू 0 हो जाएगा, रूट हटेगा तो, और ये इसका वर्ग ही लगा है तो R1 हो जाएगा। इतना समझ में आया? हमने कुछ नहीं किया, दोनों का मध्यमान निकाल लिया। दोनों को जब रूट में रखोगे तो जो डबल होगा सिंगल हो जाएगा, तो ये डबल था ये सिंगल हो गया, ये डबल था ये सिंगल हो गया, और इसका वर्ग था तो ये सीधा सीधा बच गया, वो वर्ग हट गया इसका। समझ में आया कि नहीं? अब एक चीज जानते हो, W बराबर, आपको पता है W बराबर F इंटू डी होता है। W बराबर क्या होता है? अरे आपको पता नहीं है? W बराबर F इंटू डी होता है। F जो बल कार्य करता है और D जो है विस्थापन होता है। तो ध्यान सुनिए, तो F का वैल्यू इतना तो है ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q 0/R, R1 है। और सुनिए जो विस्थापन कितना हुआ है भाई, R1 में से R घटाया गया है, वो भाई यहाँ तक दूरी R1 है, अगर R1 में से R निकाल दोगे इतना विस्थापन मिल जाएगा ना, R माइनस R1 हो जाएगा, यानी R में से R1। अब आपके दो R में से R1 में से R घटाना चाहिए, तो भाई देखिए यहाँ थोड़ा अपोजिट माना जाएगा, यहाँ पर R में से R1 घटाया जाएगा, क्योंकि हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो ये हमारा R माइनस R1 हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे आप W1 की अगर आप बात करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रहेगा। यहाँ पे ये Q0 अगर हम यहाँ रोक लेते हैं, इसको अंदर करेंगे तो 1/R माइनस 1/R1 हो जाएगा। इन दोनों को अगर लासा लेकर के सॉल्व करोगे तो हमारा जो आएगा 1/R माइनस 1/R1 आ जाएगा। इतना समझ में आएगा नहीं? इसी तरीके से अगर आप W2 की बात करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो होगा Q0 रहेगा ही रहेगा, 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? भाई यहाँ R था, R1 हुआ, R1 से फिर R2 हो जाएगा। ठीक, ये आपका W2 आ जाएगा। अब इसी तरीके से आप W3 भी निकाल सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 ब्रैकेट में 1/R2 माइनस 1/R3 हो जाएगा। बात समझ में आई? देखो ये R1 R2 है, पावर मत समझिएगा इसको, ये पावर नहीं है, नहीं पावर समझ जाओ। इतना समझ में आया? W1 जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q हमने इस रोक लिया, इसको अंदर भेज दिया, अंदर भेजोगे तो 1/R माइनस 1/R1 हो जाएगा। इसी तरीके से W2 निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 रहेगा ही, 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा। इसी तरीके से W3 अगर निकालते हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 1/R2 माइनस 1/R3 हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब अगर हम कुल कार्य देख लेते हैं, कुल कार्य यानी W बराबर तो W1 प्लस W2 प्लस W3 और डॉट डॉट और भी हो सकता है, W4 W5 W6, इस तरीके से आगे आप बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे जब आप निकालोगे तो ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 रहेगा ही। अगर सबको आप जोड़ते हैं तो पहले तो 1/R रहे माइनस 1/R1 रहेगा, प्लस 1/R1 रहेगा माइनस 1/R2 रहेगा, फिर प्लस 1/R2 रहेगा माइनस 1/R3 रहेगा। इस तरीके से डॉट 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 करके 1/इनफाइनाइट जो है मिलेगा आपको। भाई इस तरीके से अनंत तक है ना, तो अनंत तक की दूरियों को छोटे छोटे में बांटा गया है तो इनफाइनाइट हो जाएगा। आप जान रहे हैं R1 और ये प्लस माइनस कहीं ना कहीं इस तरीके से सब कट जाएंगे, तो आपका बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0। एक तो आपका 1/R बचेगा और दूसरा जो है इनफाइनाइट यानी जो लास्ट में है वो बच जाएगा। भाई ये माइनस में बचेगा। एक चीज जानते हैं 1/इनफाइनाइट बराबर 0 हो जाएगा, तो आपका सीधा सीधा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 यहाँ बच जाएगा बटे में R। तो ये आपका W है, किया गया कार्य। एक चीज आप जानते हो B बराबर होता है W/Q। भाई विभवांतर B बराबर W/Q। W की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो ये आपका रहेगा ही रहेगा, साथ में Q0 है, और सुनिए ये R रहेगा और यहाँ Q लिखा है तो इसको आप Q0 मान सकते हो, तो एक Q0 कट जाएगा तो हमारा B बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R जो है निकल करके आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? समझ में नहीं आया? चलो फिर से देख लेते हैं।
देखो सबसे पहले एक हमारा धनावेश Q है जिससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है और इसी P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना, जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते थे वैसे वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, अब बिंदु P से अनंत तक की दूरियों को हम जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। तो जैसे एक यहाँ से यहाँ तक r हो गया, इसके आगे r1 फिर r2 फिर r3 इस तरीके से बांट लेते हैं। तो आप जानते हैं भाई ए बिंदु तक ले जाने में जो हमारा कार्य होगा F होगा, तो F जो है 1/4πε0 Q0/r²। दूसरे को हम मान लीजिए Q0 मान लेते हैं, तो Q0/r², ये कूलाम का नियम कहता है। ठीक, तो ये हमारा कूलाम का नियम कहता है। तो अब ए बिंदु तक ले जाने में ये r हो गया। अगर इसी तरीके से हम बी बिंदु तक ले जाते हैं तो 1/4πε0, ये ε0 होगा, नहीं और कुछ समझ जाओ। ε0 Q0 तो रहेगा ही रहेगा। अब मान लीजिए थोड़ा और खसकाए हो तो Q0 रहेगा ही रहेगा, और ये नीचे जो है r1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब दोनों के बीच का मध्यमान निकालेंगे। भाई कितना बल लगाए हैं, तो मध्यमान निकालने के लिए √FA/FB करके निकालेंगे, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा √ दोनों को लिखेंगे। लिखने के बाद चूंकि दोनों में √ है, तो √ का मतलब होता है कि दो जगह लिखा होगा एक ही बाहर निकलेगा। ठीक, तो यहाँ ये FAB जो हमारा होगा देखो ये दो जगह है, तो 1/4πε0 Q, देखो ये भी दो जगह है Q0, और ये r² r1 का स्क्वायर था, तो r1 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक, तो अब हमारा किया गया कार्य W जो होता है F/d होता है, तो F जो है यही आ जाएगा हमारा 1/4πε0 Q0 r1, और d विस्थापन कितना हुआ, तो r-r1 हुआ, यानी कुल मिला के r हमारा था, r से r1 खिसका है, तो ये हो जाएगा r-r1 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर आप W1 की बात करोगे तो 1/4πε0 Q0 1/r-1/r1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप W2 की बात करोगे तो 1/4πε0 Q0 1/r1-1/r2 हो जाएगा। इसी तरीके से और बढ़ोगे W3 निकालोगे तो 1/4πε0 Q0 1/r2-1/r3 हो जाएगा। इसी तरीके से और आगे बढ़ोगे R3-R4 हो जाएगा। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे W का मान जो है मिलता जाएगा। ठीक, अब बात आती है कुल कार्य कितना किए, तो कुल कार्य भाई W बराबर W1 + W2 W3 .WN। ठीक, तो अब ये आपका W1 W3 W1 W2 भाई W1 W2 W3 का मान आपको पता है, ऐसे डॉट और होगा, तो 1/4πε0 Q0 बाहर कर लेंगे, 1/r-1/r1 हो जाएगा, फिर प्लस लगाओगे 1/r1 - 1/r2 हो जाएगा, फिर प्लस लगाओगे 1/r2 - 1/r3 हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस लगाओगे डॉट 1/∞ हो जाएगा। तो आप जानते हैं प्लस माइनस एक बार रहेगा ही रहेगा, तो ये सब कट जाएगा, तो एक तो स्टार्टिंग का बच जाएगा, एक लास्ट का बच जाएगा, तो 1/4πε0 Q0 ब्रैकेट में 1/r-1/∞ जो है हमारा जो है मिलेगा। ठीक, तो 1/∞ की वैल्यू जो होगी वो 0 होगा, तो W बराबर 1/4πε0 Q0 r जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इतना समझ में आया। तो आप जानते हैं W की वैल्यू है तो विभवांतर भी बराबर होता है W/Q, तो ठीक तो है 1/4πε0 W का मान है, Q0/r ये W का मान है। अब यहाँ Q लिखा हमने Q0 मान लिया, तो इन दोनों को काट दिया, काटने के बाद V बराबर 1/4πε0 Q/r जो है हमारा वैद्युत विभव निकल करके आ गया। किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव ज्ञात होगा वो हमारा V बराबर 1/4πε0 Q/r जो है निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो इस क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में फिर इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के साथ मुलाकात करते हैं। देखिए सब खूब एग्जाम में नंबर लगा के पूछे गए हैं, तो इसलिए सारे डेरिवेशन आपको आने चाहिए।